कितने लोग गए अभी तक गंगा जी? इलाहाबाद कितने लोग गए? अब कैसे गए ये पता है? कैसे? हम लोग सोचते हैं कि हम अपने माता पिता के क्रिया को कर रहे हैं तो उन पर एहसान कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं करते। हम अपने माता पिता के क्रिया को करने के निमित्त तीर्थ होकर के आते हैं। बहुत से लोग हैं जो जीते जी और मरने के बाद भी इलाहाबाद गंगा जी नहीं पहुंच पाते। एक सेठ जी थे, जीवन भर प्रयास करते रहे, कभी नहीं जा पाए। मरने लगे, पुत्रों से कहा, पुत्र हमारे शरीर को गंगा जी में प्रवाहित कर देना। पुत्रों ने एक लकड़ी का बक्सा बनवाया, घोड़े पे लादा और चल दिए। रास्ते में रात्रि हो गई, सो गए। सोने जा रहे थे कि एक व्यक्ति आया, बोला भैया कहाँ जा रहे हो? बोले प्रयागराज। इस टोकरी में क्या है बक्से में? बोले इस बक्से में मेरे पिताजी हैं, उनको प्रवाहित करने जा रहे हैं। और रात्रि में जिस व्यक्ति ने पूछा था, पिताजी को बाहर फेंक दिया और स्वयं बक्से में लेट गया। जब प्रयागराज पहुंचे, गंगा जी में बक्सा खोला तो वही व्यक्ति निकला। बोले भाई तुम कौन? बोले देखो मैं एक पैर से अपंग हूं, तुम्हारे पिताजी की तो मृत्यु हो ही गई है, मैं जीते जी तो नहीं आ सकता, मरने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आपका धन्यवाद जो आप यहां तक ले आए। बोले हमारे पिताजी बोले झाड़ियों में पड़े। गए, पिताजी को पुनः बक्से में रखा, घोड़े पे बांध दिया और घोड़े को पेड़ से बांध दिया। सो गए। रात्रि में कुत्ते भौंके, घोड़े ने रस्सी तोड़ी और घर चला आया। इलाहाबाद तो नहीं जा पाए, कर्म का प्रभाव। तो ना जीते जी जा पाते ना मरने के बाद। तो जब भी देखो ये बात निश्चित है, हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उसको मरना है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। कहने का मतलब जो स्वर्ग जाता है, वैकुंठ जाता है, उसके लिए विमान आता है, और जो नरक जाता है वो जंजीरों से बांध कर ले जाते हैं। मरना सबको है। तो जब भी हम अपने माता पिता का संस्कार करें तो द्वेष भाव से ना करें कि लोग अभी हमारा व्यापार अच्छा चल रहा था और पिताजी शांत हो गए, अब हमको आज क्या करते हैं, शुद्धता 10 दिन में मान्य होती है, लेकिन व्यापार के चक्कर में हम लोग दूसरे और तीसरे दिन कर लेते हैं और व्यापार चलाने लगते हैं। तो मन से करो। जब हम मन से करते हैं तो हमें हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है, जब हम अपने माता पिता के निमित्त क्रिया को मन से करते हैं। वो गंगा जी पहुंच गया, धन्य माना उसने अपने मित्र को। दूसरा संग एक हंस ने कौओं का कर लिया। एक हंस कौओं के झुंड के पीछे चला जा रहा था और नीचे एक राजा बैठा था। हंस पीछे था, कौए आगे थे। कौओं ने पीठ की और वो किस पर गिरी? राजा के सिर पर। राजा ने ऊपर देखा तो कौआ दिखा उसको। कौए की जगह
कौवे तो निकल गए, लेकिन पीछे हंस था, उसको देख लिया। राजा ने बाण चलाया और हंस बिंद गया, हंस नीचे गिरा। हंस ने कहा, महाराज बीट तो कौवे ने की थी, आपने मुझे क्यों मार दिया? बोले, तुमने दुसंग किया। क्या किया? दुसंग किया, इसलिए दुष्ट संग का परिणाम ही यही है। और होता है क्या? जुआ खेलने वाले खेलते हैं, पुलिस आती है, भाग जाते हैं, लेकिन देखने वाले पकड़े जाते हैं। इसलिए संग अच्छा करो, और संग अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। और संग बिगड़ गया ना महाराज, तो सब कुछ बिगड़ गया। फिर जीवन में कोई किसी के काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि बाबा तुलसीदास जी भी लिख रहे, दुष्ट संग नहीं दे विधाता, और जासे भलो नरक को वास। दुष्ट का संग नहीं होना चाहिए। दुष्ट जानते हो कैसा होता है? एक शराबी था, पूरे गांव को गाली देता था, सब लोग परेशान थे। एक दिन उसके मन में आया, बोले आज से हम किसी को गाली नहीं देंगे, हमें क्षमा कर दो। बोले कर दिया। बोले ऐसे नहीं। बोले कैसे? बोले जिस दिन हमारी मृत्यु हो ना, उस दिन हमारे मुंह में एक खूंटा गाड़ देना। बोले ठीक है। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद लोगों ने खूंटा गाड़ा और ले जा रहे थे, सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही थी। बोले रोको, इसके मुंह में क्या है? बोले खूंटा। बोले किसने गाड़ा? बोले सब गांव वालों ने मिलकर, सबको जेल भेज दिया। बोले देखो ये कहलाता है दुष्ट, जीते जी भी नहीं जीने दिया सुकून से, और सबको आज जेल खाने में डाल दिया। तो दुष्ट संग नहीं दे विधाता, तासे भलो नरक को बसा। तो तुमने दिल में बसाया, ओ तुम्हें दिल में बसाया, ओ तुम्हें अपना बनाया, तूने जीना सिखाया भोलेनाथ जी, तूने जीना सिखाया भोलेनाथ जी, तूने जीना सिखा, तूने जीना सिखाया भोलेनाथ जी, तूने जीना सिखाया भोलेनाथ जी, तूने जीना सिखाया भोलेनाथ जी, तूने जीना सिखाया भोलेनाथ। तूने गाड़ी दिलवाई, तूने घर बनवाया, गाड़ी दिलवाई, तूने घर बनवाया, मैंने उस घर में तेरा मंदिर बनाया, मैंने उस घर में तेरा मंदिर बनाया, मन के मंदिर में मैंने तुमको बिठाया, मन के मंदिर में मैंने तुमको बिठाया, तुम्हें दिल में बसाया, तुम्हें अपना बनाया, तूने जीना सिखाया भोलेनाथ जी, तूने जीना सिखाया भोलेनाथ जी, तूने जीना सिखाया भोले